हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक विटामिन और इसकी कमी से होने वाले डिजीज हैं। हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए विटामिन की जरूरत होती है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हमें विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन वर्ड क्वाइंड बाय सी फंक। विटामिन वर्ड जो है सी फंक के द्वारा दिया गया है। सी फंक नाम याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। कुछ विटामिन वाटर में सोल्यूबल होते हैं और कुछ विटामिन फैट में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं विटामिन बी और सी। ठीक है, और फैट में सोल्यूबल विटामिन हैं विटामिन ए, डी, ई और के। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं विटामिन बी और सी। इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, WBC। डब्ल्यू मीन्स वाटर, बी फॉर विटामिन बी और सी फॉर विटामिन सी। ठीक है, और फैट सोल्यूबल विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। विटामिन ए, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है, और विटामिन ए के कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाते हैं। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में बिल्कुल दिखाई नहीं होता। ठीक है, विटामिन ए के सोर्स हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, टोमेटोज, नट्स और कैरोट, और कोड लिवर ऑयल। ठीक है, और गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, गोल्डन राइस, इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है विटामिन बी। टोटल 8 विटामिन बी हैं। सबसे पहला है विटामिन B1, इसका केमिकल नेम थायमीन है। ठीक है, विटामिन B1 के कमी से बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। ठीक है, और विटामिन B1 के सोर्स क्या क्या हैं, तो फ्रूट्स, नट्स, स्वीट पोटैटोज, ये सारे विटामिन B1 के सोर्सेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B2, इसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 के कमी से स्किन ड्राइनेस हो जाता है, रिटार्ड इन ग्रोथ यानी बॉडी की ग्रोथ में कमी आ जाती है। ठीक है, तो बॉडी की ग्रोथ में कमी आ जाती है। विटामिन B2 के सोर्सेस हैं फ्रूट हो गए, बनानाज, ग्रेप्स, मैंगोज, मिल्क। ठीक है, ये सारे इसके सोर्स हो गए। नेक्स्ट है विटामिन B3, इसको नियासिन भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B3 के कमी से पेलेग्रा हो जाता है। ठीक है, पेलेग्रा एक डेंजरस डिजीज है, इसको 4D भी बोलते हैं। 4D मीन्स डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेनेशिया, और इस सभी से डेथ, बॉडी की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन B3 के कमी से पेलेग्रा होता है, इसको याद रखेंगे। इसके सोर्सेस हैं मीट, एग्स, फिश, मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B5, इसका केमिकल नाम है पेंटेथेनिक एसिड। ठीक है, पेंटेथेनिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी से स्टोमक में पेन, फैटिग और इरिटेशन, ठीक है, ये सभी प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो इसके सोर्सेस हैं एग्स, मीट, फिश, चिकन, मिल्क, ये सभी इसके सोर्सेस हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे विटामिन B3 और विटामिन B5। नेक्स्ट है विटामिन B6, इसका केमिकल नाम पैराडॉक्सिन है, और विटामिन B6 के सोर्सेस हैं चिकन, फिश, एग्स, वेजिटेबल, सोयाबीन्स। विटामिन B6 के कमी से एनीमिया और डर्मेटाइटिस, ये सारे डिजीज हो जाते हैं। तो विटामिन B6 से एनीमिया हो जाता है, डर्मेटाइटिस भी हो जाते हैं, तो इसे याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B7, इसका केमिकल नेम बायोटीन है। बायोटीन की कमी से हेयर लॉस होने लगता है। ठीक है, हेयर लॉस और स्किन में प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। तो विटामिन B7 के कमी से हेयर लॉस और स्किन में प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं। विटामिन B7 के सोर्सेस क्या क्या हैं, तो वॉलनट्स, पीनट्स, मिल्क, एग्स, बनाना, etc। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B9, इसको फोलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B9 को फोलिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन B9 के कमी से इरिटेशन जैसे प्रॉब्लम, वीकनेस आ जाते हैं बॉडी में। ठीक है, तो फोलिक एसिड याद रखेंगे, ये विटामिन B9 का नाम है। इसके सोर्स क्या है, तो साइट्रस फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, ग्रेन्स, ये सभी इसके सोर्सेस हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12, इसको कोवालामिन भी बोलते हैं। ठीक है, कोवालामिन। विटामिन B12 की कमी से माउथ में अल्सर, ठीक है, माउथ अल्सर हो जाता है, और DNA और RNA के जो प्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्शन उसमें कमी आ जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन B12 माउथ अल्सर में प्रॉब्लम करती है, और DNA और RNA के प्रोडक्शन के लिए भी विटामिन B12 की जरूरत है। विटामिन B12 के सोर्स क्या है, तो फिश, मीट, एग्स, ठीक है, और मिल्क, ये सभी इसके सोर्सेस हैं। विटामिन C, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन C का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन C की कमी से स्कर्वी हो जाता है, और ब्लडी गम्स,
गम्स में ब्लड आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी से स्कर्वी और गम में ब्लड आने शुरू हो जाते हैं। इसके सोर्सेस क्या है, तो साइट्रस फ्रूट, ऑरेंज हो गए, ये सभी इसके सोर्सेस हैं। गोट मिल्क, इसमें भी विटामिन सी पाए जाते हैं, और ब्रोकोली। विटामिन डी, इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से ऑस्टोफोरोसिस, यानी हड्डियों में जो छेद हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो ऑस्टोफोरोसिस, टीथ वीकनेस, दांतों में कमजोरियां हो जाती है, दांत टूटने लगते हैं। रिकेट्स, ठीक है, रिकेट हड्डियों में प्रॉब्लम होती है ये। तो विटामिन डी के सोर्सेस और क्या हैं, तो फिश, एग, सनलाइट से भी विटामिन डी की प्राप्ति होती है, ठीक है, मीट, ये सारे इसके सोर्सेस हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई, जिसको टोकोफेरॉल भी बोलते हैं, ठीक है, टोकोफेरॉल। इसकी डेफिशिएंसी से मसल में कमजोरियां आ जाती है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से मसल्स में वीकनेस आ जाते हैं। तो टोकोफेरॉल नाम याद रखेंगे, ये विटामिन ई का नाम है। इसके सोर्सेस क्या हैं, तो पोटैटो, गुआवा, फ्रूट हो गए, फ्रूट सारे, मिल्क हो गए, ये सब इसके सोर्सेस हैं। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के, इसके केमिकल नाम है फाइटोनेडियोन, ठीक है, फाइटोनेडियोन और फ्लिकोनान, फ्लिकोनॉन, ठीक है, ये सारे इसके नाम हैं। इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो ऑस्टोफोरोसिस, ब्लड क्लॉट प्रॉब्लम, यानी कि विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट होने में प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है, थक्का नहीं जम पाता ब्लड का, ये विटामिन के कमी के कारण से प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसके सोर्सेस क्या हैं, तो टोमेटोज, मैंगोज, यानी फ्रूट्स इसके सोर्सेस हैं। थैंक यू।